सो क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुम एआई से कोई एक स्पेसिफिक काम करा रहे हो, जैसे कॉमिक्स बनाना, और वो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दे रहा है, लेकिन बीच में एकदम से उसके रिस्पॉन्सेज घट जाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सेज की क्वालिटी। सो वेलकम बैक टू आवर सीरीज मेकिंग कॉमिक्स विदाउट कैपिटल एपिसोड 14। सो हम बना रहे कॉमिक्स विदाउट कैपिटल के। सो लेट्स बिगिन। सो कल हमने अपना जो तीसरा करेक्टर था, अपना जो चौथा करेक्टर था शैडो फिगर, उसकी सारी रेफरेंसेस इमेज कंप्लीट कर ली थी। सो अब हम बनाएंगे हमारा नेक्स्ट कॉमिक्स करेक्टर, जो कि है चाइनीज़ प्रेसिडेंट। अभी ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट आप रियल वाले चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है अभी उनसे रिलेट मत कर देना। मैं अभी उन दोनों को कंबाइन अलग अलग रख रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है फिर वहाँ से, क्योंकि पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में अभी घुसना नहीं चाहता मैं। सो यस, अ डिफरेंट करेक्टर। और मेरी कॉमिक्स की जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, फॉर क्लैरिफिकेशन मैंने आपको बता दिया ये बात। सो जब मैं यूएस प्रेसिडेंट वगैरह बनाऊँगा तब भी यही, अभी तो यही चलेगा, पहले चाइनीज़ प्रेसिडेंट, यूएसए प्रेसिडेंट, ब्राज़ील प्रेसिडेंट, तो यही चलेगा अभी तो इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया आपको। सो अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या प्रोग्रेस किया आज मैंने। सो अभी आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ कल हम कहाँ पे थे। कल हमने ये, आप देख सकते हैं, ये हमने क्रिएट कर लिया था, इसकी रेफरेंस इमेज आपने देख ली होगी। सो फिर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, आप देख लो। फिर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, मैंने सर को उस दिन बताया भी था कि इसको आपको बताना चाहिए कि अच्छा रिस्पॉन्स है, बुरा रिस्पॉन्स है, ओके ओके रिस्पॉन्स है। तो मैंने फिर दिए वंडरफुल। सो लेट्स क्रिएट अ नेक्स्ट कैरेक्टर, चाइनीज प्रेसिडेंट नॉट रियल वन, दिस करेक्टर फॉर माई कॉमिक्स ओनली। सो फिर इसने मुझे करेक्टर स्केच बना के दिया, कुछ क्वेश्चन पूछे पहले तो, फिर मैंने उसके रिस्पॉन्सेस दिए। सो फिर उसने मुझे कुछ करेक्टर स्केच बना के दिया, आप देख सकते हैं। सो उसने मुझे क्वेश्चन क्या पूछे थे, एक बार देख लेते हैं। एज पूछी थी इसने, एज तो पूछेगा ही, एज, फेस एंड एक्सप्रेशन, स्किन टोन, फेशियल फीचर्स, हेयर स्टाइल, क्लोथिंग स्टाइल, पर्सनैलिटी टोन, स्टोरी, रोल इन द स्टोरी, यूनिक फीचर्स। सो ये सब इसने मुझसे पूछे क्वेश्चन और मैंने इसके आंसर दिए। उसने मुझे ये बना के दिया एक बहुत अच्छा करेक्टर स्केच। फिर मैं गया गूगल जेमिनी के पास, ये रहा। तो मैं फिर गया गूगल जेमिनी के पास, मैं इसको क्या ग्रेट, क्योंकि इसने मुझे पहले यही बना के दी थी, आप देख सकते हैं, अच्छी है ये जो इमेज है। सो इसने मुझे बना के दी ग्रेट, लेट्स क्रिएट आवर नेक्स्ट कॉमिक्स कैरेक्टर, चाइनीज़ प्रेसिडेंट नॉट रियल वन, है ना। सो इसने मुझे ये बना के दिया है। इतना बड़ा प्रॉम्प्ट था, इतना बड़ा करेक्टर स्केच था। और मैं भी कहूँगा कि आप करेक्टर स्केच को जितना हो सके डिटेल लिखिए, क्योंकि उसी से मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। इसने मुझे एक करेक्टर स्केच, हाँ, तो इसने मुझे पोजेस बता दिए। तो फिर मैंने लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट करेक्टर स्केच। तो आप एक बार इमेज देखो, इमेज देख लिया आपने अच्छे से, ठीक है। अभी आता हूँ गूगल पे, तो सॉरी चैट जीपीटी पे। तो चैट जीपीटी पे मैं गया और फिर मैंने इसको बोला कि लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट रेफरेंस इमेज। तो उसने मुझे ये बना के दी। आप देख सकते हो आपकी डिटेल, उसका लिखने का फ़ायदा क्या हुआ। थोड़ा हाइट में डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा फेशियल फीचर्स में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों, अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो अगर इनमें कोई रिलेशन बताना हो तो ये बताएंगे कि दो भाई हैं जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए होंगे, बहुत सेम है। आप इसते हैं, यहाँ पे मार्क है, यहाँ पे मार्क है, इसकी ऑलमोस्ट सेम है, आई थिंक सो। हाइट का फ़र्क है जो दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम है। अगर हाइट का थोड़ा सा इग्नोर कर दे तो कह सकता है कि दोनों सेम ही इंसान के पिक्चर्स हैं। और बल्कि ना तो मैंने इसमें कोई रेफरेंस इमेज दी, ना तो कुछ दिया, और लेकिन दोनों में प्रॉम्प्ट सेम डाला, तो उसका आप प्रॉम्प्ट का देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। सो आज तो इतनी ही प्रोग्रेस हो पाई है। अब मैं दोनों को कंपेयर करके देखूँगा कि अच्छा कौन है। आज ज़्यादा काम हो नहीं पाया, और अभी मुझे आउटसाइड एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा बहुत देखना है। बहुत अच्छा आइडिया है, शेयर नहीं हो सकता क्योंकि पेटेंट वगैरह का मुझे कुछ पता नहीं है।
और उस टाइम मेरा आइडिया स्टील हो जाए। सो अभी तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है। उस पर वीडियो बनाने का भी नहीं सोच रहा, क्योंकि आइडिया तो लीक हो ही जाएगा, इसमें कोई वैसी बात तो है नहीं। और वैसे भी ज़्यादातर स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो स्मॉल प्रॉब्लम पे, कोई अब 2025 चल रहा है तो मेजर जो प्रॉब्लम है वो तो हो चुकी है। अब ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़ बनेंगे, जो क्रिएटिव्स बनेंगी, वो या तो बनेगी डोपामिन ओरिएंटेड। मैं आपको इसको एक डिटेल वीडियो में समझा दूँ क्या? मैं आपको उसको एक डिटेल वीडियो में समझाऊँगा। सो अभी उस पर आउटसाइड एंटरप्रेन्योरशिप पे भी काम होना है। सो आज नॉर्मल प्रोग्रेस हो रही है। सो अभी के लिए बाय, कल मिलते हैं।